अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी यानी वकास। आई एम क्वालिटी एक्सपर्ट। आई विल शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर हेल्दी लाइफ कि किस तरह हम खुराक के बेहतरीन इस्तेमाल से एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक लेमन यानी कि लीमू से रिलेटेड है कि हम उससे क्या-क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसकी हमारी बॉडी में क्या-क्या पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और उसको इनटेक करने का प्रॉपर वे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि लेमन की ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। विटामिन सी एक तो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, जिसकी वज़ह से हमारे जो खून की कमी होती है, एनीमिक पेशेंट्स के लिए विटामिन सी जो होता है, वो बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है। इसके बाद मैं स्किन के इसके बेनिफिट्स की बात करूँगी कि ये एजिंग को प्रिवेंट करता है। एज के साथ-साथ आपके स्किन पे जो एजिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये इनको मैक्सिमम तौर पर प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्लूटाथायोन पाया जाता है कि आपकी स्किन में जो है वो व्हाइटनिंग लेकर आता है। स्किन की व्हाइटनिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं तो लेमन वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली बेली फैट के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा जब हम लेमन का इंटेक करते हैं तो हमारे स्टमक में इसके अंदर पाया जाने वाला एक एलिमेंट पेक्टिन जो होता है वो फूल जाता है, हमें एक फुलनेस फीलिंग देता है। अलावा ये लेमन जो इटसेल्फ है, ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, ये आपकी बॉडी से जो है वो इन्फेक्शन को दूर करता है। और ये कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो, गला खराब हो, अगर वो लेमन की वजह से नहीं खराब हुआ तो लेमन इन विटामिन सी इंटेक से वो आपका जो इन्फेक्शन है उसको जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ भी करता है। तो ये सारे लेमन इंटेक के बेनिफिट्स जो हैं वो पॉसिबल बेनिफिट्स जो है ना वो होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम इसको कैसे इनटेक कर सकते हैं, तो इतने बेनिफिट्स देखने का बताने का मकसद ये नहीं होता कि हम लेमन का जो है वो इनटेक बहुत ज़्यादा शुरू कर दें। मैंने बहुत सुना है कि लोग 8-8 लेमन बॉयल करके उसको वाटर में उसको कंज़्यूम कर रहे होते हैं, उसके बहुत नुकसान होते हैं। ये एसिडिटी का लेवल इतना ज़्यादा उस ड्रिंक में हो जाता है कि वो आपको स्टमक एसिडिटी करवा सकता है, आपकी पूरी गट के माइक्रोबायोटा को जो है वो ख़राब कर सकता है और अच्छा ख़ासा तेज़ाबियत का जो इश्यू है ना वो डेवलप हो जाता है। तो हमें एक प्रॉपर वे में एक मियाना रवि के साथ चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉपर वे का इस्तेमाल होता है तभी वो आपको जो है वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स दे सकता है। अब इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या हो सकता है? आप लेमन को जो है वो लेमन इंटेक जो है वो डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं आपको इंटेक करने के। फर्स्टली आप इसको पानी में डाल के ले सकते हैं, पानी में मैक्सिमम आप आधा लेमन जो है उसको स्क्वीज़ कर लें, बेशक लूकवार्म वाटर है, आप उस तरह उसको एम्प्टी स्टमक जो है वो इंटेक कर सकते हैं। बट आप उसको डेली इंटेक ना करें, आप अपनी बॉडी को उसका आदी ना बनाएँ। अगर हम किसी चीज़ को तसलसल से कंटिन्यूशन से करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो उसका आदी हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो आप अल्टरनेट डे पे 1 दिन छोड़कर 1 दिन ले सकते हैं, ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं और मतलब कहने का मकसद ये है कि कंटिन्यूशन से ना लें, आप इसको 15 डेज़ कंटिन्यूअस लेते हैं तो 15 डेज़ का गैप दें, फिर 15 डेज़ बाद लेना शुरू कर दें। तो इस तरह आप एम्प्टी स्टमक जो है वो लेमन वाटर जो है वो उसका इंटेक कर सकते हैं। अगर आपको लेमन से मसला होता है कि आपका गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कुछ लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं लेमन के लिए, तो आप उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दें। आप क्वार्टर लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप शहद का एडिशन करके जो है वो उसकी जो खटास है, सॉल्टनेस है उसको कम कर सकते हैं, उसका इंटेक कर सकते हैं। लेकिन जिनको लेमन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो मॉर्निंग से ये ड्रिंक जो है वो शिफ्ट करके इसको दोपहर के खाने के बाद, शाम के खाने से पहले जो है वो इसका इंटेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लेमन का इंटेक नहीं कर सकते, अगर आपको इससे इश्यू है, तो आप खाने के ऊपर इसको जो है वो स्क्वीज़ करके ले सकते हैं, आप सैलड्स के ऊपर स्क्वीज़ करके ले सकते हैं, आपके पास दाल, सब्ज़ी या शोरबे का सालन है, उसके ऊपर आप स्क्वीज़ करके ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो ये भी बहुत से तरीके हैं उसको लेने के। लेकिन रिकमेंडेड डोज़ जो है वो 1 से डेढ़ लेमन जो है ना उसकी होती है, इससे ज़्यादा आप पर डे इसका इंटेक का तजावुज़ नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो अल्टीमेटली एसिडिटी का लेवल जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा होता है, आपको स्टमक के इश्यूज़ आते हैं। स्टमक के इश्यूज़ आते हैं, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है और भी दूसरे बहुत से जो मसाइल हैं वो हो सकते हैं। तो प्रॉपर वे ये होता है कि आप जो रिकमेंडेड डोज़ होती है,
उस बाउंड्री को जो है वो क्रॉस ना करें। उस बाउंड्री में रहते हुए अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देता, वो आपको इन एक्चुअल प्रॉपर वे में जो आपको बेनिफिट्स दे सकता होता है, वो ही देता है। लेमन का भी इस्तेमाल जो है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो भी रिकमेंडेड डोज़ होती है वो यही होती है कि आप आधा लेमन जो है वो वाटर के साथ इंटेक कर सकते हैं, बाकी जो है वो सैलेड्स के ऊपर डालकर आप इसका इंटेक कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।